में कि आर्य समाज ने जितने सुधार कार्य किए उनमें विधवा विवाह का जो कार्य था ये एक मुख्य कार्य था। बच्चे गर्भ में ही विधवा हो जाते थे, गर्भ में ही उनके विवाह तय हो जाते थे और जन्म से पहले ही उनको विधवा घोषित हो जाते थे। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सभ्य समाज में हुई और इन अवस्थाओं को देख करके स्वामी दयानंद ने विधवा विवाह को समर्थन दिया। स्वामी दयानंद ने अपना एक ग्रंथ उपदेश मंजरी में लिखा है कि विधवा विवाह से जो लोग विरोध करते हैं उनकी पुष्टि करके विधवा विवाह का खंडन करने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। समाज में उन्होंने एक क्रांति, सुधार की क्रांति की जो मशाल पैदा की है जी। उसमें विधवा विवाह का कार्य जो है आज भी आर्य समाज, जो स्वामी दयानंद की एक उत्तराधिकारिणी सभा है, वो प्रचलित है। संत रामपाल दास जी या उनके अनुयायी किस प्रकार से इस बात को कहते हैं कि स्वामी दयानंद या आर्य समाज विधवा विवाह का विरोध करता है, वो एक पंक्ति तो क्या एक अक्षर भी ऐसा नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की कला में वो माहिर हैं। मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और इतना ही कहूंगा कि आर्य समाज ने विधवा विवाह का न कभी विरोध किया है बल्कि उसको समर्थन दिया है और ये एकमात्र जड़ से मिटाने की पूरी कोशिश करी है जी। समाज के प्रबल विरोध में जी आर्य समाज ने इस कार्य को अंजाम दिया और इस कार्य को नेतृत्व प्रदान किया जी। यही मैं बिल्कुल मैं एक बात और इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमें स्वामी दयानंद की शैली को समझना चाहिए। स्वामी दयानंद के ग्रंथ को आप उठा करके देखेंगे तो जितनी भी मान्यताएं उन्होंने अपनी प्रस्तुत की हैं वो वैदिक शास्त्रीय ग्रंथों की मान्यताओं को प्रस्तुत किया है, उनके आधार को प्रस्तुत किया है। स्वामी दयानंद ने नियोग की जो बात कही है उसका अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि वो विधवा विवाह का विरोध करते हैं, जैसा अभी भाई धर्मपाल जी ने आपके सामने उनकी एक कोटेशन पढ़ करके सुनाई, लेकिन फिर भी उन्होंने नियोग को प्रस्तुत किया है। तो वो उनका अभिप्राय ये है, आशय ये है कि हमारी वैदिक परंपरा के शास्त्र जो हैं वो ये मानते रहे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने उसमें परिवर्तन करके ये छूट दी कि भाई विधवा विवाह का मैं विरोध नहीं करना चाहता, फिर भी नियोग प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो बताना चाहते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं जी। और आर्य समाज ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और विधवाओं का जीवन जो नरकमय बन गया था, जिनको देखना भी अशुभ माना जाता था, किसी कर्म कांड में उनकी उपस्थिति अशुभ मानी जाती थी, आज बिल्कुल सामान्य जीवन उनका अगर हुआ है तो वह आर्य समाज के आंदोलन और उसकी कृपा से हुआ बिल्कुल। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि संत रामपाल दास ऐसी चीजों को जो स्वामी दयानंद के विरोध में श्रोताओं या दर्शकों के सामने जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं, उनको तो प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन स्वामी दयानंद के जो क्रांतिकारी सुधार कार्य हैं सत्यार्थ प्रकाश में या उनके ग्रंथों में मिलते हैं, या स्वामी दयानंद ने जिन आदर्शों को वैदिक आदर्शों का पुनरुद्धार किया, जैसे स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी रूढ़िवादी समाज में, फिर से स्त्रियों के शिक्षा के अधिकार को उन्होंने प्रचलित किया, धार्मिक अधिकारों का उन्होंने जो है समर्थन किया, अनमेल विवाह का विरोध किया, स्त्री और पुरुष के अंदर जो पक्षपातपूर्ण भावना थी उसको मिटा करके उन्होंने ये कहा कि पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है मर्यादाओं का निर्वाह करना। केवल ये नहीं कि पत्नी के लिए पति ही देवता होता है चाहे वो कितना ही दुष्चरित्र हो, नहीं, अगर वो दुष्चरित्र है तो देवता नहीं होता, पत्नी भी दुष्चरित्र है तो वो देवी नहीं होती। तो जितने भी ऐसे स्त्री उद्धार के कार्य थे जो महर्षि दयानंद ने रूढ़िवादी समाज में एक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किए और आज वो बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, संत रामपाल दास ने उन सब को भुला करके एक तरफ करके केवल दोषों को देखने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे कहीं न कहीं कोई दुर्भावना काम कर रही है, कोई विरोध काम कर रहा है, वो सत्य को प्रस्तुत नहीं कर रहे।
बिल्कुल, संत रामपाल दास ने नियोग से 10 संतान प्राप्त करने के कथन पर भी कटाक्ष किया है और इसको एक घिनौना कार्य बताया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि जैसे और प्रश्न है ऐसा ही ये प्रश्न है। 10 संतान नियोग से प्राप्त करने का विधान नहीं है जी। रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 10 तक कर सकते हैं। कैसे? वहां पर जहां सत्यार्थ प्रकाश में जिक्र है वहां पर नियोग की एक पद्धति लिखी कि महिला एक अपने लिए कर ले और एक जो पुरुष नियुक्त पुरुष है एक उसके लिए कर ले। लकीली अनलकीली कोई ऐसी घटना हो कि उसकी संतान मर जाए या वो अत्यंत रुग्ण हो या ऐसी अवस्था हो कि जिससे उसका होना या न होना बेकार हो, तो फिर वो नियुक्त पुरुष से फिर संतान उत्पन्न कर सकती है जी। तो इस प्रकार से उसकी अधिकतम सीमा तय की 10। स्वामी दयानंद के लिए उच्छृंखल शब्द, उच्छृंखल व्यवस्थाओं को बनाने वाला ये कहना उस व्यक्ति के लिए, उस समाज सुधारक के लिए जिसने समाज को संयमित जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया हो, जिसने ये कहा हो कि विवाहित स्त्री पुरुष भी इस प्रकार से संयमित जीवन व्यतीत करें कि एक बार गर्भ धारण करने के पश्चात फिर दोबारा वो आपस में न मिलें। ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहना कि वो उच्छृंखलता का उपदेश दे रहे हैं, ये अत्यंत पूर्वाग्रह से ग्रस्त मैं समझता हूं कि ये पूर्वाग्रह है और किसी बात को मिस इंटरप्रेट करके अपनी बात को भोंडे तरीके से प्रस्तुत करके उसका आरोप स्वामी दयानंद पर लगाने वाली बात है। बिल्कुल इस तरह की आपत्तिजनक बातें। सोनिया जी, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि मूल नियोग की जो मूल शर्त है उसका ध्यान संत रामपाल दास ने नहीं रखा या इस संदर्भ को पढ़ने वाले लोग नहीं रखते। मूल शर्त है संतानस्य परीक्षये, यानी संतान का जब विनाश हो जाए किसी भी दृष्टि से तब ही नियोग प्राप्त हो सकता है। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के एक ये या 2 संतानें हैं, अगर वो जीवित हैं तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप 10 तक संतान प्राप्त करते चले। एक उदाहरण लीजिए, आज भी हमारी सरकार कहती है 2 या 3 संतान बस, नहीं है कि आप 3 करेंगे, आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। यदि संत रामपाल दास को प्राचीन इतिहास और परंपरा का ज्ञान होता तो वो इस बात पर कभी आपत्ति नहीं करते। नियोग के रूप में जो हमारे पास हमारे इतिहास में पुरुषों के नाम आते हैं, वो धृतराष्ट्र का नाम आता है, पांडु का नाम आता है और 5 पांडवों का नाम आता है। उस प्रसंग में जब आप पढ़ेंगे वहां बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि महर्षि व्यास से जो संतान उत्पन्न हुई केवल एक हुई, एक रानी से, वो थी धृतराष्ट्र। दूसरी रानी से हुई वो पांडु हुए। पांडु जो थे वो रुग्ण थे, उनके शरीर में संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं था। पांडु ने खुद अपनी पत्नी को, दोनों पत्नियों को, कुंती और माद्री को यह आदेश दिया कि तुम नियोग से संतान प्राप्त करो। तो उन्होंने भी 2 या 3 संतानें प्राप्त करके उसके बाद में कोई संतान प्राप्त नहीं की। कारण क्या था कि दोनों और तीनों संतान उनकी जीवित थी और जीवित होते हुए आगे बढ़ करके संतान प्राप्त करने का विधान नियोग में नहीं है। तो ये न समझने के कारण उस संदर्भ को और प्राचीन इतिहास की जानकारी न होने के कारण, परंपरा की जानकारी न होने के कारण इस प्रकार के संदेह पैदा किए जा रहे हैं और उसको बहुत ही भद्दे रूप में, पशु तुल्य कर्म के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि समाज में ऐसा नहीं था। आप स्वयं जानते हैं कि धृतराष्ट्र को, विदुर को, पांडु को या 5 पांडवों को हमारा समाज तब भी सम्मान देता था और आज भी कितना सम्मान देता। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार
और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। अब नियोग के बारे में स्वामी जी के विचार दास ने प्रस्तुत किए। उनके ऊपर इन दानंद के भक्तों ने ऐतराज करते हुए बहुत बड़े उदाहरण दिए हैं। एंड बैंड यूरोपीय सभ्यता में पहुंच गए, वहां पर ऐसा वीर्य बैंक है, वहां फलाना से क्या लड़का चाहिए, खिलाड़ी चाहिए, फलाना चाहिए। अरे भले आदमी हो, बात करें समाज सुधार की और वकील बन रही है यूरोपीय सभ्यता की, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आपसे कोई छुपा नहीं है, ये कितने हितैषी हैं समाज के। इन्होंने किसी कल्याण से कुछ लेना देना नहीं, इन्होंने तो सत्यार्थ प्रकाश और दानंद चाहिए बस। इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के आग लग जाए समाज में, इतने गंदे विचार लिख रखे। ऐसे पशु जैसे कर्म का समर्थन कर रखा है नियोग का। कहीं तो कहता है कि नियोग केवल जिसकी पत्नी मर गई हो और जो विधवा हो उनका ही नियोग हो, और वो भी केवल उस समय मिले जब उन्हें संतान उत्पत्ति का इच्छा हो, और फिर वो अपने घर और वह अकेली औरत उस बालकों का पालन पोषण करे, उसमें वो सहयोगी ना हो। और फिर क्या लिखा है, कहते पुनर्विवाह नहीं करना विधवा का। तो किसी ने प्रश्न किया कि पुनर्विवाह में क्या दोष है। पुनर्विवाह ना किया और ऐसे जैसे आप बता रहे हो कि मिलन समय मिला और फिर वो गर्भ धारण करते ही पुरुष अपने वैसे चला जा कहता है और वह एकली बालक पाला, ये तो जो है ना पाप है। दानंद जी कहता है कि फिर तो विवाह भी पाप है। अरे तेरा गजब हो, ये कहाँ तो विवाह और कहाँ ये दुष्कर्म। फिर लिखा है कि वो विधवा का विवाह नहीं करे। अक्षत योनि माने विधवा, अक्षत वीर्य पुरुष यानी जिसकी पत्नी मर गई हो। इसने ऐसे उलट पुलट शब्द लिख रखे किसी समझ में ना आए। तो उसके विषय में लिखा कि पुनर्विवाह केवल उन्हीं का हो, उनकी रिश्ता हो गया हो, मिलन ना हुआ हो, उनका पुनर्विवाह हो सकता है, लेकिन जो विधवा होगी उसका पुनर्विवाह नहीं करें। और ये समर्थन के कर रहे हैं, ये वकालत कर रहे हैं दानंद के भक्त। कहते हैं पहले गर्भ में ब्याह हो जाया करते और कोई गर्भ में विधवा हो जाया करती। गर्भ में के ब्याह लड़का है कि लड़की, लड़कियां ब्याह कर दोगे तुम, कमाल की बात कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण देते जो कि शरणा पैर उनके। अब नियोग जैसे गंदे कर्म का भी ये दानंद भक्त समर्थन कर सकते हैं, तो समाज समझ सकता है इनका उद्देश्य क्या है। आप फिर पढ़िए इस नियोग के विषय में महर्षि दानंद के विचार। ये वही सत्यार्थ प्रकाश, और ये कहां से प्रकाशित है, ये कहां से छपा है। मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब देखो, ये है चतुर्थ समोल्लास और ये प्रश्न नंबर हम 96 से पढ़ रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश है। क्या लिखा कि स्त्री और पुरुष का विवाह बहु विवाह होना योग्य है वा नहीं। योग्य पद अर्थात एक समय में नहीं। क्या समांतर समय में अनेक विवाह होना चाहिए? हाँ, जैसे जिस स्त्री और पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो, यानी केवल सगाई हुई हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत यानी कभी वो मतलब कंवारी लड़की और कंवारा ही पुरुष का विवाह तो हो सकता है, पुनर्विवाह होना चाहिए। और शूद्र आदि में चाहे कैसा भी हो पुनर्विवाह हो सकता है। इस शूद्र को तो बिल्कुल किसी खाते में गिन रहे, शुरू से बात करें समाज सुधार की। किंतु 3 वर्णों में, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षत योनि यानी जो विवाहित हो स्त्री और क्षत्रिय पुरुष जिसका विवाह हो चुका हो, उसकी पत्नी मर गई हो और जिसका पति मर गया हो, पुनर्विवाह न होना चाहिए। अच्छा, पुनर्विवाह में क्या दोष है? एक तो स्वामी जी कहें जब पुनर्विवाह कर दिया उस विधवा का, तो दोनों स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, गणे दिन इकट्ठे रहेंगे तो लड़न लग जाएंगे। क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले। अच्छा, ये क्योंकि जब चाहे तब पुरुष स्त्री को
पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ विवाह कर ले, अगर पुनर्विवाह करने लग गए तो। अच्छा, दूसरा, जब स्त्री व पुरुष पति व स्त्री के मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहे तब पूर्व पति के व प्रथम स्त्री के पदार्थों को उड़ा ले जाना। ये देख लो, पुनर्विवाह कर दिया ना, जब स्त्री का व पुरुष, जब स्त्री व पुरुष पति व स्त्री के मरने के पश्चात यानी विधवा दूसरा विवाह अगर करना चाहे तब पूर्व पति व प्रथम स्त्री के पदार्थों को उड़ा ले जाना, यानी वो दूसरी पत्नी हो सके उसके सारे सामान न उठा ले जा, पहले वाली कर पति के भी ले जाना, अच्छा समझेंगे और उनके कुटुंब वाले उनसे झगड़ा करेंगे। अच्छा, आगे फिर बताया है पुनर्विवाह के दोष बता रहा है ये, पति व्रते और स्त्री व्रत धर्म नष्ट होना है। अब क्या कह रहा है, जब पुनर्विवाह कर दिया ना लड़की का, उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाएगा स्त्री का, और फिर क्या कहते 11 दिन कुकर्म कर ले फिर उसका धर्म नष्ट ना हो। अब स्वामी जी ने कहा है कि जब यदि हम विधवा का पुनर्विवाह कर देंगे तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और वो स्त्री फिर नियम बता रहा है कि 11 पुरुषों तक वे पशु तुल्य कर्म कर सकती है, फिर क्या उसका पति व्रता धर्म सुरक्षित रह जाएगा? अरे महर्षि जी देखियो, ये तो वही सत्यार प्रकाश, ये वही चतुर्थ समोल्लास चल रहा है। अभी आपने यहां देखा है 97 पृष्ठ पे, 97 पे चतुर्थ समोल्लास, चौथा है ये दोष है उसमें पुनर्विवाह में, पति व्रत और क्षत्रिय व्रत धर्म नष्ट होना, यानी जिसकी पत्नी मर गई उसका तो क्षत्रिय व्रत धर्म नष्ट हो जाए, दूसरा ब्याह कर लिया, और पत्नी स्त्री का पति व्रता धर्म नष्ट हो जाए, उसने दूसरा ब्याह कर लिया, और वो क्या कर सकती है? अब यहाँ तो ये कह, अरे यहाँ देखो 101 पृष्ठ पे इसी चतुर्थ समोल्लास में इसमें लिखा है, जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। स्वामी जी करेंगे जैसे इस मंत्र में प्रमाण है तो 11वें पुरुष 11 पुरुषों तक तो स्त्री पशु तुल्य कर्म कर सकती है, और ऐसे ही पुरुष भी कर सकता है। इसी 97 पृष्ठ पर आगे हम जहाँ से ये शुरू हुआ था, अब यहाँ पुनर्विवाह और नियोग का समर्थन करते हुए यहाँ भेद बता रहे हैं। दूसरा क्या भेद है? उसी विवाहिता स्त्री के लड़के, उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के, देखो जब ब्याह कर दिया ना पुनर्विवाह, तो वो लड़के उस विवाहित पति के पुनर्विवाह जो हो गया उसके पुत्र होंगे, और नियोग में क्या होगा? विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते हैं न उसका गोत्र होता है, और न उसका सौता लड़कों पर रहता है, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते हैं। अरे वाह, और उसी का गोत्र रहता है, और उसी के पदार्थों के दाएं भागियों को उसी घर में रहते हैं। अब स्वामी जी ने यहाँ कति क्लियर कर दिया, जबकि ये दानंद भगत कह रहे हैं कि पुनर्विवाह के बारे में जिक्र भी नहीं कर रखा, एक अक्षर ही नहीं दिखा सकते। ये पुनर्विवाह कितनी बार कह रखा है कि इसमें स्पष्ट किया है कि जैसे पुनर्विवाह कर दिया उस विधवा का, तो उस तरह है जैसे वो फिर पति के घर न छोड़कर वह किसी दूसरे के पास चली जाएगी, और कहते हैं नियोग में वह कितना नहीं जाती, और वहीं वो रहती है और अपने पति के घर पर रहती है, और वो नियोग करने वाला बस उसको मिलन समय आता है, जैसे पशु को गर्भवती कराते वैसे करके चला जाता, जैसे कुत्ता कुतिया का नियोग करके चला जा, वो ढेर सारे बालका ने एकली पाला करे। ये विधान है दयानंद जी का। दास को ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि इस अज्ञान का अड़ंग से पर्दा हटाने के लिए, और कहते हैं जैसे पुनर्विवाह कर दिया तो वो बच्चे उस वीर्यदाता के होंगे, और नियोग में उस गैर पुरुष से संबंध करके वह स्त्री वो जो संतान उत्पन्न करेगी, जो पति मर गया उसी का गोत्र, उसी के दाएं भागी और उसी के पुत्र कहलाओगे। ये है स्वामी दयानंद का विद्यान सत्यार प्रकाश। फिर पढ़ लीजिए, ये वही है समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास 97 पृष्ठ पे। नीचे आए हम,
उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के नेता पुत्र कहलाते हैं। यानी नियोग के कारण, नियोग से विधवा स्त्री से वो नियुक्त पुरुष आकर उससे वो दुष्कर्म कर जाएगा तो वो उसके पुत्र नहीं, वो तो न उसका गोत्र होगा और किसके होंगे, न उनका सौते लड़कों पर रहता, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते हैं तरह के वही, और उसी के का गोत्र रहता है, उसी के पदार्थों में दाएं भागी होकर उसी घर में रहते हैं। विवाहित स्त्री पुरुष तो को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है। जब ब्याह कर दिया दोनों मिलकर बच्चे पालेंगे, ये तो गलत बता रहे हैं स्वामी जी। और इस नियोग का अड़ंग, इस गंध का समर्थन करते हुए कहते नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, वह अकेली बालक पालेगी और तरह के जीवी है। फिर विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, यानी आखिरी मरेंगे जब तक उनका आपस में मेल रहता है। और वो दयानंद के सिद्धांत इस पाप दुष्कर्म का, पशु तुल्य कर्म नियुक्त का स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है तरह के जो वही है। विवाहिता स्त्री पुरुष आपस में ग्रह के कार्य में सिद्धि करने में यत्न करते हैं, यानी दूसरा ब्याह कर दिया उस विधवा का, दोनों मिलकर बच्चे पालेंगे, सारा काम करा करते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष को अपने अपने घर में काम किया करते हैं। यानी इस पशु तुल्य कर्म का समर्थन करते हुए कह रहे हैं यो अच्छा है, पुनर्विवाह गलत है। नियुक्त स्त्री पुरुष यानी जो दुष्कर्म करने आओगा वो केवल करके चला जाएगा और फिर वो अपने अपने घर में रहते हैं। वारे स्वामी जी, विवाह और नियोग में के नियम एक से हैं या पृथक पृथक? स्वामी जी का उत्तर कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कहा है, और दूसरा यह है कि विवाहित तो स्त्री पुरुष एक पति और एक स्त्री मिलकर 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं विवाहित तो, और नियुक्त स्त्री पुरुष 2 तथा 4 से अधिक संतानों उत्पत्ति नहीं कर सकते। अर्थात जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसा किसी स्त्री व पुरुष मर जाता है, यानी विधवा हो जाए या उसका पत्नी मर जाए, उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय वे इकट्ठे ना हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे यानी दुष्कर्म करे तब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे किसी और औरत का जाकर तो दूसरे गर्भ के रहने से संबंध छूट जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए संतान कर सकती है, और एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 विधवाओं के लिए उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10 संतानों उत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। इस वेद न डावा गया, वेद में कितने भी जिक्र नहीं इस बकवाद का। अपने आत्माओं देखो, ऐसे घिनौने कर्म की सलाह इस सत्यार प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने दी है, और दयानंद जी के भक्त आज भी इसका समर्थन कर रहे हैं। एक विधवा स्त्री 2 तो अपने लिए, उससे गर्भ धारण कर ले, फिर उनका कोई काम नहीं आपस में मिलन का, और फिर 2 चारा के लिए यानी 10 बालक वो पैदा करे, और उसके लिए बताया कि औरों के लिए जो 4 के लिए वो संतानों उत्पत्ति करे उन गैर पुरुषों के लिए। शर्मा इस दास ने ये बकवाद बताती हुई, लेकिन इस नो बिना इसका यो डंगा अटक हो जाए तो कहती 3 वर्ष 2-3 वर्ष वह एकली बालक पाले, अरे तेरा गजब भई, और फिर उन 4 खागड़ा ने दे 2 बालक है, अरे तेरा गजब भई। ये विधान है स्वामी दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश में, कि देखो इन्होंने सोचा रामपाल विधान बता रहा है ना, मैं तो इनके पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, और जैसा दास ने समझ में आया वो समझा रहा हूँ कि इस नियोग तो ऐसा है स्वामी जी के बताया हुआ, यो ऐसा कर्म है जैसे कुत्ता कुत्ती ऐसे नियोग करके चला जाता है, और वह फिर बाल का नाप लिए फिर लंगा रहे बेचारी। तो पुण्यात्माओं आज भी इसका समर्थन जारी है, तो समझ सकते हो इनका उद्देश्य क्या है। अभी तक तो ये वकालत कर रहे हैं
कि केवल जिसका संतानोत्पत्ति ना हो, पति मर जा, वो नियोग करें, संतान का अभाव हो जा, बड़े बड़े युद्ध होया करते। अरे युद्ध में सैनिक मरा करते, सारा देश थोड़ा मर जाया करता। आज कितने फौज में भर्ती है और कई लाखों की संख्या में हमारी सेना है। तो और इसमें उदाहरण देते हैं, बोला पांडवों को नो किया और धृतराष्ट्र ने, अरे धृतराष्ट्र के मर गया जिसने 100 बालक पैदा कर दिए, वो पांडवान और कर सका था, भाई तो था खुद का, आपस में पुनर्विवाह कर सकते थे, अब होने लग रहे कितने के। तो ये ना तो परमात्मा के विधान से परिचित। वो कहानी क्या थी, कुंती को तो फिर पहले भी लड़का पैदा हो गया था एक। ये आध्यात्मिक मार्ग है। व्यास जी के वचन से वो तीनों धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर हुए थे, उसके आशीर्वाद से। और भी बहुत से प्रमाण हैं जो ऐसे वचन से, ये क्या दानी इन शक्तियों को, ये तो आध्यात्मिक ज्ञान से कति अपरिचित है। अब ये तो बताया इसने, पहले तो कहा कि विधवा का ही विवाह हो सकता है। आगे स्वामी जी ने इसी सत्यार प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में प्रश्न नंबर 102 पर कहा है कि विवाहित स्त्री भी नियोग कर सकती है जिसका पति जीवित हो। तीन परिस्थिति में जो विवाहित पति धर्म के लिए प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष, और विद्या कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष, और धन आदि कमाने रोजगार के लिए कई बार गया हो तो 3 वर्ष बाट देख के किसी और पुरुष से ये पशु तुल्य कर्म करके संतान उत्पत्ति कर ले, और वो संतान उस विवाहित पति की होगी, उसका गोत्र होगा। और फिर क्या कहा है कि किसी का पति झगड़ता हो, धमकाता हो, मारता पीटता हो, तंग करता हो, वह क्या करे कि किसी और पुरुष के पास चली जा, और वो पशु जैसा कर्म करके अपने घर पर गर्भ धारण करके अपने पति की छाती पर है, और वो जो संतान गैर पुरुष की होगी वह उसी पुरुष की, विवाहित पुरुष की मानी जाएगी जो जीवित है, और उसी का दाएं भागी होगा, उसकी सारी संपत्ति के वो वारिस होंगे। बक्कल तार देगा कोई, बता कौन देगा अपने इसे गैर पुरुष की संतान को अपनी संपत्ति को? ये विधान है दयानंद जी का। कहते ऐसे अगर किसी की पत्नी गलत बोलती हो, लड़ती झगड़ती हो, लड़ाई झगड़े किस घर में ना होते, उसका समाधान होना चाहिए। अब एक न कहीं दूसरे मानी कह कबीर दोनों ज्ञानी, और ये कह रहे आपस में लड़ते झगड़ते हो तो वो क्या करे, दूसरी पत्नी के पास जावे, औरत के पास, और उससे पशु जैसा कर्म करे, और वह फिर 3 वर्ष 2 वर्ष पाल कर वो बालक फिर उसको देवेगी, और वो उसी घर में रखे जिसमें वो पहले वाली जीवित पत्नी रहती है। बताइए संभव हो सकता है? ये है विधान दयानंद जी का, रामपाल का नहीं। कदे कोई ने सोचा इसी बुंडी बुंडी बात का है, ये दयानंद कह रहा है, मैं तो पढ़ कर सुनाऊं। देखो फिर ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, और वो समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास, पृष्ठ 102 पर। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो धर्म के लिए तो 8 वर्ष, और विद्या और कीर्ति के लिए यानी पढ़ने गया हो तो 6, और धनादि कमाने यानी रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देख के पश्चात नियोग करके वो पशु जैसा कर्म करके किसी गैर पुरुष से संतानोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़ के दूसरे से नियोग से उस पत्नी के बारे में कह रहे हैं संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान कर ले, वह उसकी छाती पर रख दे, उसके जो है तेरी संपत्ति के वारिस कर लिया किसी और पुरुष से दुष्कर्म करके, कहते हैं तेरी संपत्ति के वारिस होंगे। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत उसे छोड़ दूसरे से नियोग से दुष्कर्म से संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान कर ले। इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुलों की उन्नति करे। अरे लड़का मर जा, कट के कतलेआम हो जा, इस नियम तय तेरा गजब। पुण्यात्माओं, इस सत्यार्थ प्रकाश को
विशेषकर भारत का नागरिक बड़ी आदर की दृष्टि से देखता था। ये दास भी पहले यही समझता था कि एक विद्वान के लिखे हुए लेख हैं। लेकिन जब इस दास का मोतियाबंद, अज्ञान का मोतियाबंद हट गया, परमेश्वर ने कृपा की, तो दास का उद्देश्य बन गया कि इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाऊं, ताकि इनसे मन हटे और सच्चाई की तरफ समाज लगे, जिससे उद्धार संभव है। अब आगे इसने और कलम तोड़ रखी है। पति पत्नी का ब्याह हो रहा है और वो उनके अब गर्भ रह जाए तो वो क्या करे, नारा आ जाता, कहता किसी विधवा के पास चला जा। देख कितनी खुली छूट दे रखी है वैश्यावर्ती की दानद ने। ये वकालत करें हैं, ये दावा करते समाज सुधार किए, तो आग लाने की बातें इसमें सारा समाज को बिगाड़ दे। अगर इसने समाज ने देखा को जो पढ़ ले तो आग लाग जाए, तो पहले उस पश्चिमी सभ्यता से बुरा हाल हो जाए इसके विधान अनुसार। तो अब देखिएगा 103 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के, यही सत्यार्थ प्रकाश है। और ये कहाँ से प्रकाशित है और ये कहाँ से छपा है, फिर देख लो। मुद्रिका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। और ये देखो, ये वही अब ने ये पढ़ लिया 102 वाला, ये पढ़ लिया तरह के ये। अब यहाँ क्या बताया 103 पृष्ठ पे 77 समलास में, जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पति पुरुष हो रहेगा, तब स्त्री गर्भवती होवे, स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, उनसे न रहा जाए तो फिर क्या करें। उत्तर स्वामी जी का दयानंद बोल रहा है, ये इसका प्रत्युत्तर नियोग में दे चुके हैं। और जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने से समय में पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से वो दुष्कर्म करके उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे। पुत्री का जिक्र नहीं, पुत्रो, वो दुष्कर्म करके। अब ये है दयानंद जी का विवाह संबंध में जानकारी। और दास से कोई गलती हुई और ना को पढ़ना आया हो तो सत्यार्थ प्रकाश को आप फिर पढ़ लो, फिर बता दिए इसमें कौन सी अच्छी बात लिख रखी है। अब ये विवेचन